था, इतना जगह नहीं था कि हम लोग खड़े होकर करते हैं। आज तो थोड़ा सा हमको लगता है कि पर्व त्योहार के अवसर पर कार्यक्रम सफल हुआ और हम लोग 2018 तक इस कार्यक्रम में। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपने क्यूज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि जिस क्यूज से हमने सफलता प्राप्त की है, चाहे या इस मुकाम पे मैं पहुँची हूँ, उस क्यूज के आज इनॉग्रेशन था। पहले यह क्यूज गंगा सिंह में चलता था, यानी उसका नाम ही गंगा सिंह था। गंगा सिंह क्यूज जो कि कचहरी स्टेशन के मंदिर के प्रांगण में चलता था। अब इसका संचालन जो आज से चाहे इस अगले संडे से हर संडे को होता है इसमें, और ये चलेगा राम जयपाल कॉलेज में। आप सभी इस आज इनॉग्रेशन में बहुत सारे सफल छात्र आए, इसके संस्थापक सदस्य हैं, उनके बारे में हमने एक वीडियो छोटा सा आप लोग के लिए प्रोवाइड करती हूँ। दोस्तों, ये बहुत अच्छा, जो बच्चे वनडे का तैयारी करते हो बच्चे इसमें ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा है। और क्यूज का मतलब होता है जिसमें जीके जीएस इसका डिस्कशन होता है, और जीके जीएस इतने अच्छे से डिस्कशन होता है, सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा जानकारी किस प्रकार इसमें होता है। इसमें सब चीज़ है, सिर्फ हम आप लोग के लिए बताने के लिए कि हम भी वहीं से मात्र 2 या 3 साल में, मतलब 2019 से मैं कंटिन्यूटी से थी, और 2019 के बाद से मैंने अभी 2021 में भी मेरा फाइनल हुआ था दरोगा, बट हाइट में छट गई। अभी फिर मेरा दरोगा हुआ, चाहिए बहुत जगह रिजल्ट भी हुआ, और मैं अभी तैयारी में भी कार्यरत हूँ, मैं उसका अभी सदस्य हूँ। आप सभी वीडियो को देखिए और ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। कचहरी स्टेशन के प्रांगण में भी क्लास चलता था, वहाँ पे हम करते थे। और उसके बाद फिर से यहाँ पे भी अगर कोशिश किया जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं, मतलब नहीं पाया जा सकता। अगर कोशिश किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। वो कहा जाता है कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बस फील्ड में चल रहा था। जैसे ही मैंने इन किया तो यहीं छपरा शहर के वो भी टेक्नीशियन में वहाँ पर थे। तो जैसे ही हम गए तो बोले कि भैया ये आप कहाँ से हुए? बोले कि सर हम भी सब अपने अनुभव को साझा किया और मैं चाहूँगा कि इनके जैसे सामने अब दरोगा फाइनल में लिस्ट में आने वाला मैं अब संस्था की सफल छात्रा अनुराधा जी से आग्रह करता हूँ कि अपना अनुभव साझा करें। देखिए, मैं भी यही एक छात्रा हूँ और मैं भी यहीं से अभी बिहार दरोगा जो 2213 का मेरिट बना है उसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ है। और मैं यहाँ पे 2019 से लगातार एक बार नहीं, मैंने इसमें मुझे याद है कि अगस्त महीने में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था पहली बार, और मैंने अगस्त से लेकर 2021 तक मैंने एक दिन भी इसमें मैं छोड़ी नहीं थी। मतलब हर संडे को, चाहे मैं कहीं भी रहूँ मुझे यहाँ उपस्थित होना ही था। और मैंने कंटिन्यूटी को बरकरार रखा था। और मेरा मतलब तैयारी का अगर कहा जाए तो मेरे एक ये संस्था मुझे इतना आगे ले गया, और इसके तहत मैं ऐसा तैयारी की, इस प्रकार पढ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस दिया जाता है, मुझे लग रहा है कि वो सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो आपको 1 सप्ताह में भी वो पूरा नहीं कर पाइएगा। क्योंकि मैंने देखा है जो सिलेबस है तो उसको पढ़िए ना, जो यहाँ पे सिलेबस मिलता है। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं यही आग्रह करूँगी कि आप सभी यहाँ पे कंटिन्यूटी रहिए, और कंटिन्यूटी के तहत जो सिलेबस मिलता है उसको आप तो पढ़िए ही। सबसे पहले अगर हमने अपने मन में संकल्प व्यक्त कर लिया कि हमको यह करना है, तो आप याद रखिए जो आपने संकल्प व्यक्त किया है, जैसे ही आपने संकल्प व्यक्त किया है तो आप समझिए कि उसी दिन आपने कठिनाइयों को न्योता दे दिया, या उसी दिन से आपको स्ट्रगल शुरू कर देना है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि बीच में जो छोड़ देगा या संकल्प जो है सो मोटा मोटी चले या न चले उस तरह व्यक्त करेगा, वह इस धरती पर आज तक ये सफल नहीं हुआ। तो दुनिया की कोई ताकत इससे आपको नहीं रोक सकती। तो आप उसी बिहार की धरती के मिट्टी और गिट्टी के लाल हैं, इसलिए आपके पास में इतनी संकल्प शक्ति तो है ही कि जो आप तय करिएगा उसको पूरा करके मेहनत का तो है। ये तो भाई अद्भुत है। न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई संस्था का रिकॉग्निशन है,
कभी मंदिर के स्टेशन पर बैठ करके कभी कहाँ जगह हमने इनको देखा उस समय में इनमें कितनी क्षमता थी। दुर्भाग्य से ये इंजीनियर नहीं बने। हम लोग का सफलता होती है नहीं, हम लोग को जो जिस उद्देश्य से हम पढ़ाई करते हैं उसको अपने रूप में देने के लिए कहीं ना कहीं हमको नौकरी की जरूरत होती है, या आप पढ़ते हैं नौकरी या व्यवसाय, लेकिन ये चीज़ सर्विस के लिए। जीवन में एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस किसी को सीखना हो तो आज के वर्तमान अध्यक्ष से सीखे, प्रोफेसर कामेश्वर बाबू। श्रम से, निष्ठा से और संकल्प से कुछ भी कर सकता है। हमारी अतिथि का नाम है तो सभी का यूथ परिवार हार्दिक स्वागत करता है। हार्दिक अभिनंदन। आज जो है एक तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर और एक और वहाँ जन्मदिन है, तो उन दोनों को मतलब उन दोनों के जन्म दिवस के अवसर पे यह जो कार्यक्रम मतलब हो तो रहा था, लेकिन जिसका विधिवत उद्घाटन आज किया गया। तो मंदिर के प्रांगण में हम लोग पढ़ा करते थे और उसके बाद हम लोग एक छत के नीचे, इस छत का बहुत महत्व है। समस्या यह था कि जब भी वहाँ या तो बारिश है तब भी समस्या फायदेमंद होता है। और अगला जो है इसमें सर बोले हैं कि मतलब कुछ कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाए। तो यहाँ जो कार्यक्रम चलता है, जैसे नाम है यूनिक सोसाइटी, जिसको हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी आम भाषा में बोलते हैं, तो किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी के लिए उचित है, क्योंकि सिलेबस जो बनाया गया है वह फुल सिलेबस, फुल क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम को देखकर और उसको बनाया गया है। तो सबसे पहले एक सभा के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव यहाँ होता है। वही अध्यक्ष, क्योंकि हर एक कार्यक्रम का अध्यक्ष अलग अलग होता है, तो वही एक अध्यक्ष जो होता है उस कार्यक्रम का उस दिन संचालन करता है। और कार्यक्रम प्रीसेट आवर वह इसलिए बनाया गया है कि जब भी आप एक सप्ताह के बाद इस मंच पे आए या फिर यहाँ अगर आ रहे हैं तो आप में वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो जुनून दिखना चाहिए। टावर को बनाया गया है और उसके बाद अभी वर्तमान समय के अनुरूप जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान सिलेबस के अनुसार समसामयिक विषय से लेकर के इतिहास, भूगोल, राजनीति, विविध अर्थशास्त्र, यह सारा जो सिलेबस है उसको एक पारंगत ढंग से, ठीक है, पारंगत ढंग से व्यवस्थित किया गया है। और उसी के अनुसार प्रति रविवार को जैसे हम लोग आते हैं समय 11 बजे से, और कार्यक्रम जब तक जैसे समय 11 से 2 है और अगर उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है तो उसको संचालित किया जाता है। और ये हो गया मतलब ये पूरा कार्यक्रम का जानकारी। और मिसलेनियस बोला करते हैं, तो हम मिसलेनियस पिछले बार भी हम चर्चा किए थे। तो हम मिसलेनियस ऐसा होता है जो मतलब आपको अगर 8 या 9 सब्जेक्ट या 8 या 9 विषय वस्तु से जो भी टॉपिक दिए जाते हैं उन टॉपिक का निचोड़ होता है। तो वह जब हम लोग करते हैं यानी अंतिम सेगमेंट को हम लोग जब करते हैं तो जितने सारे प्रश्न इम्पोर्टेंस रहते हैं 8-9 विषय में, उन सभी का निचोड़ अगर सारे टॉपिक 8-9 टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं उन सभी का व्याख्यान एक जगह मिलता है। तो वो जो बोलते नहीं कि किसी भी एक टॉपिक या किसी भी एक चैप्टर की पूर्ण तैयारी हम लोग विविध क्या हुआ था कि हम एग्जाम जो ये संस्था चल रहा था, जैसा कि डॉक्टर श्याम शरण जी ने बताया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी 2-4 लोग काफ़ी मेहनत किए और डटे रहे। स्वागत है। और के बारे में जो भी शेड्यूल है, जो भी कार्यक्रम है, उसका चर्चा हो चुका है। और ये संस्था लगभग 3 दशक पूरा करने वाली है, कोई भी कोना हो। और उसके एक हम भी सदस्य हैं और उस संघर्ष के रास्ते हमने भी अपनी सफलता प्राप्त किया है। भैया से मैंने सहयोग लिया और एक ऐसा समय आया कि मुझे चूज करना पड़ा कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, कहाँ जाकर योगदान दूँ अपना। और आज मैं अपने छोटा जंक्शन पे टेक्नीशियन में कार्यरत हूँ। अभी हमारे साथ ही एक मुकेश जी हैं, बिहार सचिवालय में हैं, सामने भी। और आगे हम आप लोग से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि इस संस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी इस संस्था से जोड़े जो इस हम कहना चाहिए कि
कि यहाँ जो भी आते हैं सर किए और सफल जरूर होइएगा। कंटिन्यूटी सबसे पहले रेगुलरिटी रखिए। अगर आप आते हैं कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं, उसके बाद फिर आपको लगेगा सनी इससे लेवल हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो भाई सलीम एक दो संध्या फिर गायब हो गया। लेकिन कुछ मित्रों ने कहा कि आप रेगुलर रहिए तब इस मौका करते हैं विभाग में टेक्नीशियन की पोस्ट पर